हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स के लेसन प्लान कर रहे हैं और आज है हमारा लेसन प्लान नंबर 6। ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है लेसन प्लान, ठीक है। और इससे पहले हम 10 लेसन प्लान साइंस के कर चुके हैं और साथ ही असाइनमेंट फाइल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, सो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल ही जाता है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि पीडीएफ अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सीसीएस की लेटेस्ट अपडेट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स, तो उसके लिए भी आप जुड़े रह सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी अगर और हेल्प चाहिए कोई तो आप बता सकते हैं। अगर हमारे बस में होगी, मतलब कि कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। ओके, और साथ ही जो मैथ्स और साइंस का लेसन प्लान है वो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैं साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान अपलोड कर रही हूँ। बाकी इंग्लिश एसएसटी या अदर सब्जेक्ट्स के मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक अपलोड कर दूँ कुछ लेसन प्लान्स, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लीजिएगा अगर आपका सब्जेक्ट है वो तो। ओके, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं ये लेसन प्लान। तो लेसन प्लान नंबर है आपका 6। डेट, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट। तो हिंदी में है तो हिंदी में मेंशन करेंगे, नहीं तो इंग्लिश में मेंशन करेंगे। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो आपको फ़ाइल प्रोवाइड नहीं कराई जाती है कॉलेज से, आपको खुद ही अरेंज करना होता है। तो उसके लिए आप जब यहाँ ये पूरा हेडिंग्स वगैरह खुद से तैयार करते हैं फाइल को, तो उसमें आप अगर हिंदी में लेसन प्लान बना रहे हैं तो सारे हेडिंग्स आप हिंदी ही रखें, ठीक है। साथ में जैसे यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है वो रख सकते हैं, बाकी लेकिन हिंदी तो ज़रूर ही होना चाहिए। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज एवं उसके प्रकार, ठीक है, ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। सामान्य उद्देश्य, आप जानते हैं सामान्य उद्देश्य आपके इस आधार पर बनाए जाते हैं क्योंकि वो पूरे साल पढ़ाने होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आपको धीरे धीरे करके पूरे साल में अचीव करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य जो आपके टॉपिक पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे आपका टॉपिक चेंज होगा वैसे वैसे आपके विशिष्ट उद्देश्य चेंज होते जाएंगे। जबकि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपके सभी लेसन प्लान्स के लिए आप सेम रख सकते हैं। सभी लेसन प्लान का मेरा कहने का मतलब है एक ही सब्जेक्ट के सारे लेसन प्लान्स, मैक्सिमम 20 लेसन प्लान्स बनते हैं, तो आप 20 के 20 लेसन प्लान्स में सेम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं। एज इट इज़ जैसे आप अदर सब्जेक्ट्स लेंगे उसमें भी आप जो भी जर्नल ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए निर्धारित करते हैं, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लेसन प्लान सभी जितने भी आपके बनेंगे उसमें सेम रख सकते हैं, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आगे है टीचिंग एड्स। तो हमने आपको बताया है टीचिंग एड्स में हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड या चॉक डस्टर नहीं लिखते हैं, हम यहाँ वो टीचिंग एड्स लिखते हैं जो हम अपनी टीचिंग को और अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को और समझाने के लिए क्लासरूम में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने ये टीचिंग एड्स यूज़ कर लिए। इसके आगे प्रीवियस नॉलेज हम मान के चलते हैं बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ जर्नल नॉलेज ज़रूर होगी, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आता है आपका ये लेसन प्लान शुरू होते ही प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमारे जो प्रश्न हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको बच्चे को पूर्व ज्ञान क्या है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान है और यहाँ हम ऐसे प्रश्न रखेंगे, यहाँ सिंपल प्रश्न रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हाई फाई मान के चल रहे बच्चे को। क्लासरूम में हर एक टाइप का बच्चा होता है, मॉडरेट, लो, ठीक है, बिलो द एवरेज और एवरेज या फिर हाई आईक्यू वाला, ठीक है। सो उसके सभी को लेके चलना होता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे सिंपल एकदम, जो बच्चा हमारा समझ जाए, उसका आंसर कर दे और हमारे टॉपिक से भी हम उस क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रश्न करने हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं लेकिन हमारे टॉपिक को भी कनेक्ट कर सकें। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम ऐसे प्रश्न यहाँ करते हैं। इसके बाद हम बच्चे हमारा यहाँ आंसर देते हैं, प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न कर दिया। लास्ट हमारा प्रस्तावना प्रश्न हम ऐसा रखते हैं, यहाँ मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रख सकते हैं, मिनिमम तो 4 होने चाहिए, उससे कम नहीं करने हैं प्रस्तावना प्रश्न में आपको। हमारा लास्ट प्रश्न ऐसा होता है, मान के चलते हैं कि बच्चे को नहीं आता, ऐसा भी हो जाता है कि उसको आ भी सकता है। तो देखिए हमने अभी तक ऐसा लिया था कि बच्चे को प्रश्न आंसर नहीं आता है इस प्रश्न का, लेकिन इस लेसन प्लान में हमने ये मान लिया कि बच्चे को आता होगा इतना, तो इसलिए हमने लास्ट वाला क्या रखा है, आंसर में रखा है हमारा प्रश्न ये वाला, ठीक है।
सो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि होना ही चाहिए कि बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है। वो तो एक जर्नल सोच लेते हैं कि टॉपिक से मतलब टॉपिक को एकदम से क्लियर नहीं कर सकता ना बच्चा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि छात्र असंतोषजनक उत्तर देते हैं। ओके, सो उसके बाद हम उद्देश्य कथन में उस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन किया, उसका आंसर यहाँ अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम बता देते हैं कि हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक। इसके आगे हमारा शुरू होता है ये टॉपिक, और सबसे पहले लिया हमने त्रिभुज का वर्गीकरण। तो छात्र क्या कर सकेंगे, हमारा उद्देश्य है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये जो हम यहाँ लिखते हैं इस कॉलम में, ठीक है। तो हमने लिखा छात्र त्रिभुज का वर्गीकरण कर सकेंगे, विकासात्मक प्रश्न किया उससे रिलेटेड करके। विकासात्मक प्रश्न भी आप मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, मिनिमम 3 कर लीजिए, ओके। और हम ये प्रश्न भी ऐसे करते हैं, ये मान के चलते हैं कि बच्चा अपना जो थिंकिंग है ना, वो डेवलप कर पाएगा, इसलिए विकासात्मक प्रश्न है, विकास जिसमें हो, ठीक है। और साथ ही टॉपिक से वो जुड़ सके, हम उसको एक्सप्लेन कर सके। तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे, फिर उसमें आंसर किया बच्चे ने, और यहाँ क्या हो गया, हमने जैसे जैसे बच्चे से प्रश्न किया है या उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस आधार पर हम यहाँ रोल अप बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे जो हमें शो करना है, लिखना है, वो हम यहाँ अपने लेसन प्लान में ब्लैक चार्ट पेपर पर एज अ ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर देते हैं। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हम टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से हमने उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, तो हमने लिया नेक्स्ट टॉपिक क्या, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं। सो एक एक करके हमने ये लिया। सो सबसे पहले हमने लिया विषमबाहु त्रिभुज। विकासात्मक प्रश्न किया बच्चे को त्रिभुज की आकृति दिखाते हुए, ये बच्चे ने आंसर कर दिया। प्रश्नोत्तर विधि से हमने किया है, जो आकृति यहाँ देखिए ठीक से शो नहीं हो पा रही थोड़ा सा, तो आप ये खुद भी बना सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। और तो यहाँ हमने त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो मानी, और बच्चे से त्रिभुज की आकृति दिखाकर पूछा कि ये भुजा कौन सी है, ये भुजा कौन सी है, तो सिंपली वो आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ऐसे ही प्रश्न रखने हैं कि बच्चे आंसर कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप प्रश्न कुछ कर रहे हैं, आंसर आपको कुछ मिल रहा है। आपको प्रश्न ऐसा करना है, इतना सिंपल और एकदम सटीक होना चाहिए कि जो आप आंसर लेना चाह रहे हैं वही आंसर मिले। ऐसा ना हो कि डबल आंसर उसके हो जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको अपना क्वेश्चन डेवलप करना है। इसके बाद में हमारा छात्र अध्यापिका कथन में हम एक्सप्लेन कर देते हैं अपने टॉपिक को, छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ सुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो यहाँ हमने भुजाओं के आधार पर आधारित यहाँ और त्रिभुज के प्रकार बता दिए, समद्विबाहु और समबाहु। ये हो गया उद्देश्य कथन। विकासात्मक प्रश्न फिर से हमने चित्र के द्वारा किया, ठीक है, वही हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में शो कर दिया। बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में हमने फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से हमने इनको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आकर ये आपका टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कोणों के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले लिया हमने न्यून कोण, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न किए, ये न्यून कोण को दिखाते हुए बच्चे ने आंसर किया। इसी के साथ हमारा छात्र अध्यापिका कथन में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि से हमने उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके बाद समकोण एवं अधिक कोण त्रिभुज, इसके लिए उद्देश्य हो गया ये हमारा। विकासात्मक प्रश्न किया हमने बच्चे से, बच्चे ने आंसर किया। आप ना ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ लिखेंगे ना तो सिर्फ लिखते मत रहिएगा, आप देखिएगा प्रश्न किस आधार पर बने, और प्रश्न को पढ़कर देखिएगा कि आपको जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वही आ रहा है ना आंसर, या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आंसर वही आ रहा है जो मैं निकलवाना चाह रही हूँ आंसर, सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इसी तरीके से क्वेश्चन डेवलप करेंगे। बट अगर आपका ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि वही आंसर नहीं आ रहा है जो आप चाह रहे हैं बच्चे से निकलवाना या बुलवाना, सो क्या होता है, ये डिस्टर्ब कर देता है आपकी टीचिंग को। कभी आप टीचिंग ट्रेनिंग करेंगे या आपका एग्जामिनर आपको जैसे एग्ज़ाम हो रहा है आपका टीचिंग का, और अब आपको लेसन प्लान पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर, सो ऐसे आपको रखने हैं अपने क्वेश्चंस, जिससे कि बिल्कुल सही आपका आंसर्स निकल के आ सकें और एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अपना लेसन प्लान डेवलप करना होता है, ओके। इसके आगे लास्ट हमारा क्या हो जाता है, छात्र अध्यापिका कथन में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना, और हमने यहाँ हमने यहाँ क्या किया, इसमें ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, पिक्चर शो करके। आगे हमने लास्ट में क्या किया, मूल्यांकन प्रश्न कर लिए। हालांकि
साइंस में हमने मूल्यांकन प्रश्न साथ के साथ टॉपिक के ख़त्म होते किए थे, लेकिन हमने बताया था आपको कि जो आपके लेसन प्लान्स हैं वो हर एक प्रोफेसर के, हर एक टीचर के बताने में कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो उसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मूल्यांकन प्रश्न हर एक टॉपिक के साथ एक दो प्रश्न कर सकते हैं। हमने यहाँ मैथ्स के लेसन प्लान में लास्ट में क्वेश्चन किए हैं। सो ये हो गए आपके मूल्यांकन प्रश्न। इसके बाद लास्ट आपका आ जाता है गृह कार्य। तो गृह कार्य बच्चों को आप दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ याद रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाते हैं आपको सभी के, ठीक है। आपके साइंस के लेसन प्लान्स के 10 पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल हैं, और जो हम साथ ही साथ अपलोड करते जाते हैं वो भी आपको वहाँ उसी दिन आपको मिल जाता है। साथ ही आपको जो असाइनमेंट फाइल्स हैं उसकी पीडीएफ भी वहाँ सभी की प्रोवाइडेड करा दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं जाके, ठीक है। बाकी आप जुड़े रह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।